शिंदे गटातील सगळ्या मंत्र्यांनी आज सकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावरती जाऊन त्यांचं अभिवादन जे आहे ते केलेलं आहे। आपल्याबरोबर शिवसेनेचे खासदार प्रियंका चतुर्वेदी जी आहेत। शिंदे गट के सब मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर आज सुबह बाळासाहेब ठाकरे जी के स्मृति पर गए थे, उन्होंने अभिवादन किया है और बोल रहे हैं कि बाळासाहेब ठाकरे जी ने हमको विचार दिया है, उस विचार को हम आगे लेके जा रहे हैं। उनके विचार जो थे वो बहुत स्पष्ट थे कि किसी के साथ गद्दारी नहीं, किसी के साथ विश्वासघात नहीं। आपने उन्हीं के सुपुत्र को पार्टी के पक्ष प्रमुख के पीठ पे खंजर घोंपा है और अब आप वहाँ पे जा रहे हैं उनके स्थल पे, तो ये दिखाता है कि आपकी जो हिपोक्रेसी की हद है सब पार हो चुकी है। ना आप उनकी सोच पे यकीन रखते, ना विचारधारा पे। आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख में आप छोटे बीजेपी बनकर रह गए हैं। दीपक केसर जी कह रहे हैं कि बाळासाहेब ठाकरे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब महाराष्ट्र के हैं, इसलिए हम उनके स्मृति स्थल पर गए और अभिवादन किया। पर एक बात कहूँगी, ये जो गद्दारी है और विश्वासघात है वो ज़रूर दीपक केसरकर जी और जो बाकी 40 गए हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है। कल चित्रा वाघ जी ने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी जी कौन है, उन्होंने अपना अपना देखना चाहिए। हम उनकी जिस लड़की ने सुसाइड किया उसके खिलाफ, संजय राठौर के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, उनको कौन ज्ञान दे सकता है, वो तो सर्वज्ञानी हैं। और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जब उन्हीं की पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी हो, उसी से स्पष्ट होता है कि चित्रा वाघ जी का ये हाल हो गया है, ना घर की रही ना घाट की। विंटर सेशन अभी शुरू होने वाला है, मानसून सेशन। शिवसेना के जो सदस्य हैं वो काउंसिल कमेटी में नहीं लिया है, शिंदे गट के एमएलएज है उनको उसमें समावेश कर दिया है। कैसे देखते हो, स्थान मिलना चाहिए था कमेटी में? 10 दिन की इनकी चांदनी है, फिर काली रात है। बहुत जल्दी ये जो भी मनमानी हो रही है, बड़ा भाजपा छोटा भाजपा के बीच में जो चल रहा है, वो कुछ दिन और मनमानी कर लें। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही इन सब की, जैसे मैंने कहा, अभी तो चांदनी रात है, फिर बाकी दिन काली रात है, ये होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है 12 तारीख को होने वाली थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है 22 तारीख को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है एन.वी. रमन्ना, वो 26 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कैसे देखते हो, ये जो सुनवाई है 12 तारीख को ही होनी चाहिए थी? नहीं, 12 तारीख को होनी चाहिए थी, 22 तारीख तक गई है। उम्मीद पूरी है क्योंकि संविधान बहुत ही स्पष्ट है, 10 शेड्यूल बहुत क्लियरली बताता है। पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी, 3 अलग अलग अंग हैं पॉलिटिकल पार्टी का। कुछ इलेक्टेड एमएलएज अगर गद्दारी करते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं, वो पार्टी के हकदार नहीं हो जाते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि इनको 10 दिन हो, 5 दिन लग जाए, 5 दिन और आगे बढ़ जाए, 22 तारीख तक हो जाए, इनकी काली रात निश्चित है। नंतर आपण पाहतोय की बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळावरती जाऊन जरी त्यांनी अभिवादन केलेलं असलं तरीसुद्धा त्यांनी गद्दारी केलेली आहे, अशी प्रतिक्रिया जी आहे ती प्रियंका चतुर्वेदी यांनी दिल्याचं पाहायला मिळतं। कॅमेरा पर्सन विनोद स्वामी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।